हेलो फ्रेंड, आई विल डिस्कस अबाउट सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को डिस्कस करने से पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ओवरव्यू देखेंगे। तो ये वजाइना है। वजाइना के जस्ट अबव सर्विक्स है। सर्विक्स के जस्ट अबव यूटेराइन कैविटी है जिसे यूट्रस कहते हैं। फिर उसके बाद में ये फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है। ओके, तो जो सर्वाइकल कैंसर है वो सर्विक्स में होता है। ओके, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर डेवलप इन लाइनिंग ऑफ द सर्विक्स। जो सर्वाइकल कैंसर है वो डेवलप होते हैं लाइनिंग ऑफ द सर्विक्स पे। जो सर्विक्स के जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ होते हैं और डिवाइड होते हैं, जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है। Most 80 to 90% invasion cervical cancer develop in flatty scaly surface cell that line the cervix called squamous cell carcinoma। जो मोस्ट जो है 80 to 90% जो सर्वाइकल कैंसर है वो डेवलप होता है फ्लैट स्कैली सरफेस सेल पे, जिसे स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% ऑफ केस डेवलप इन ग्लैंडुलर सरफेस सेल कॉल्ड एडिनोकार्सिनोमा। जो 10 to 15% जो सर्वाइकल कैंसर है वो ग्लैंडुलर सरफेस सेल पे होता है, जिसे एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। जो ग्लैंडुलर सरफेस सेल होते हैं वो म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन वुमेन। ओके, रिस्क फैक्टर। फर्स्ट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सेकेंड, सेक्सुअल एक्टिविटी, मल्टीपल सेक्स पार्टनर। थर्ड, HIV इन्फेक्शन। फोर्थ, स्मोकिंग। फिफ्थ, टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सिक्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सेवेंथ, क्रोनिक सर्वाइकल इन्फेक्शन। एट्थ, वीकेंड इम्यून सिस्टम। ओके, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में जो रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमने रिस्क फैक्टर में पढ़ा था ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया, HIV इन्फेक्शन हो गया, स्मोकिंग हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गया, इम्यून जो सिस्टम है वो वीक है, कमज़ोर है, तो कोई भी जो इन्फेक्शंस है, जो वायरसेस है, वो क्या जल्दी अटैक करते हैं नॉर्मल सेल्स पे। ओके, देन उसके बाद में एबनॉर्मल अल्ट्रेशन इन सेल स्ट्रक्चर। जो सर्विक्स के जो सेल्स होते हैं उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है और वो डिवाइड होता है। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर्ड हो जाता है। ओके, रिपीटेड इंजरी। ओके, अगर सर्वाइकल सेल्स में रिपीटेड इंजरी होगी तो क्या होगा? माइल्ड डिस्प्लेजिया होगा। ओके, माइल्ड डिस्प्लेजिया का मतलब होता है जो सेल है वो एबनॉर्मल ग्रोथ करती। ओके, फिर उसके बाद है मॉडरेट डिस्प्लेजिया, देन सीवियर डिस्प्लेजिया, कार्सिनोमा इन सितु। कार्सिनोमा इन सितु का मतलब होता है जो कैंसर है वो सिर्फ सर्विक्स में रहता है। ओके, फिर है इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर। इन्वेसिव मतलब कि जो कैंसर है वो सर्विक्स के जो सराउंडिंग जो एरियाज है, जो सरफेस है, वहाँ पे वो फैल जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। स्टेज 0। स्टेज 0 में क्या? इन सितु का मतलब क्या होता है? जो कैंसर है वो सिर्फ सर्विक्स में है। ओके, क्योंकि हम सर्वाइकल कैंसर पढ़ रहे तो सर्विक्स में ही होगा। स्टेज 1, उसमें क्या होता है? कंफर्मिंग टू सर्विक्स, मतलब कि जो कैंसर है वो कंफर्म हो गया सर्विक्स में। ओके, स्टेज 2, एक्सटेंड बियॉन्ड सर्विक्स बट नॉट टू पेल्विक वॉल, लोअर थर्ड ऑफ द वजाइना। ओके, इसमें क्या होता है? जो कैंसर है वो सर्विक्स से आगे तो जाता है बट लेकिन जो पेल्विक वॉल का जो लोअर थर्ड ऑफ वजाइना होता है वहाँ नहीं पहुँचता। ओके, स्टेज 3 में क्या होता है? एक्सटेंड टू पेल्विक वॉल। क्या होता है इसमें? जो कैंसर है वो एक्सटेंड हो जाता है पेल्विक वॉल में
और वो इन्वॉल्व करता है लोअर थर्ड ऑफ वजाइना को। ओके, स्टेज फोर्थ में क्या होता है, एक्सटेंड बियॉन्ड पेल्विस एंड म्यूकस ऑफ द ब्लैडर और रेक्टम। इसमें क्या होता है, पूरा मेटास्टेसिस हो जाता है। ओके, फोर्थ में मतलब कि सर्विक्स से पूरे वो पेल्विक जो रीजन में जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं उसमें फैल जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो इसमें 3 टाइप्स है। फर्स्ट है स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा, इट फॉर्म इन द लाइनिंग ऑफ द सर्विक्स। इट इज़ फाउंड इन अप टू 90% ऑफ केस। ये क्या होता है, ये सर्विक्स की लाइनिंग पे होता है जो स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा है, और ये 90% होता है। ओके, फिर है सेकेंड एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा क्या है, ग्लैंडुलर सेल में होता है जो कि म्यूकस प्रोडक्ट करता है। ओके, मिक्स्ड कार्सिनोमा में क्या होता है, जिसमें स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा दोनों मिक्स होते हैं। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। फर्स्ट इन अर्ली स्टेज में क्या होगा, थिन वाटरी वजाइनल डिस्चार्ज होगा आफ्टर इंटरकोर्स। ओके, सेकेंड में क्या है, इन एडवांस स्टेज में क्या होगा, डिस्चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज। जो अर्ली स्टेज में क्या था, जो डिस्चार्ज हो रहा था वो थिन था। ओके, और आफ्टर इंटरकोर्स के बाद में वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन एडवांस स्टेज में क्या हो रहा है, जो डिस्चार्ज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है और डार्क हो रहा है और फॉल स्मेल कर रहा है। ओके, मेट्रोगिया मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी। ओके, वजाइना से। लेग पेन, लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या होगा, पेन होगा, डायस्यूरिया होगा, यूरिन आउट करेंगे तो क्या होगा, पेन होगा। ओके, रेक्टल ब्लीडिंग होगा, क्योंकि अगर मेटास्टेसिस हो गया है कैंसर तो रेक्टल तक भी पहुंच जाएगा, जिससे रेक्टल ब्लीडिंग होगी। ओके, एडिमा ऑफ एक्सट्रीमिटीज। ओके, जो एक्सट्रीमिटीज है उनमें क्या होगा, डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन में क्या करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जो सर्वाइकल कैंसर वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, जो सर्विक्स का क्या है एग्जामिन करेंगे। ओके, पैप स्मीयर टेस्ट में क्या होता है, वजाइना में स्पेकुलम इंसर्ट करते हैं और उसको अच्छे से विजुअलाइज कर सके, और उसमें क्या होता है, एक ब्रश इंसर्ट करते हैं जिसे सर्विक्स से क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, और उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि जो सर्विक्स के जो सेल्स है उसमें कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं पेप्स स्मीयर। ओके, पेल्विक एग्जामिनेशन। ओके, सिस्टोग्राफी क्या होता है, ब्लैडर का एग्जामिनेशन होता है। ओके, सर्वाइकल बायोप्सी इसलिए करेंगे, जो सर्विक्स के जो सेल्स होते हैं उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, इसलिए बायोप्सी करेंगे। ओके, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, क्योंकि सीटी स्कैन और एमआरआई है वो जो सर्विक्स के जो कैंसर है उसके स्टेजेस को बताएंगे। ओके, मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है रेडियोथेरेपी यूजिंग बोथ ब्रेकीथेरेपी एंड एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, ब्रेकीथेरेपी और एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करते हैं। जो ब्रेकीथेरेपी होती है वो अगर कोई भी पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, और जो रेज होती है, जो रेडिएशन होता है वो देते हैं। ओके, और जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी होता है उसमें क्या होता है, जो रेज होती है, जो रेडिएशंस होता है उसे एक्सटर्नली दिया जाता है। ओके, कीमोथेरेपी ड्रग्स एग्जाम्पल, सिप्लाप्लास्टिन इज गिवन वीकली ड्यूरिंग रेडिएशन। जब रेडिएशन देते हैं उस टाइम पे हर वीक में क्या देते हैं, सिप्लाप्लास्टिन दिया जाता है। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट समझ में आया। उसके बाद में
सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? प्री इन्वेसिव कैंसर। ओके, जब कैंसर स्प्रेड नहीं हुआ होता है तब क्या क्या करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में? तो फर्स्ट क्या है? क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में क्या दिया है? फ्रीजिंग विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड लेजर थेरेपी। ओके, क्रायोथेरेपी में क्या करते हैं? जिस पोर्शन में, जैसे कि सर्विक्स में कैंसर हुआ है, ओके, तो सर्विक्स में क्या करेंगे? फ्रीजिंग, मतलब कि कोल्ड वाला जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो देंगे, ओके, जिससे जो कैंसर सेल्स है वो क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। ओके, देन क्या है? लूप इलेक्ट्रो एक्सीजन प्रोसीजर। ओके, लूप इलेक्ट्रो एक्सीजन प्रोसीजर में क्या होता है? इट इज़ यूज टू रिमूव एबनॉर्मल सेल्स इन थीन वायर लूप विथ लेजर इज यूज टू कट अवे थीन लेयर ऑफ द सर्विक्स। इसमें क्या होता है? जो थीन लेयर होती है सर्विक्स की, उसको क्या करते हैं, जहाँ पे कैंसर लीड हुआ है उसे रिमूव करते हैं। एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं जो सर्विक्स में ग्रोथ करते हैं उसे क्या करते हैं? रिमूव करते हैं सर्जिकल इंसिजन के थ्रू। कॉनिसेशन मतलब क्या होता है? रिमूविंग ए कोन शेप्ड पोर्शन ऑफ सर्विक्स। ओके, इन्वेसिव कैंसर। इन्वेसिव कैंसर में क्या मैनेजमेंट करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में? फर्स्ट है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है? अगर जो कैंसर है वो सर्विक्स में तो हुआ है लेकिन वो स्प्रेड हो गया है, जैसे कि यूट्रस में हो गया, ओवरीज में हो गया, वजाइना में हो गया, ठीक है, अगर स्प्रेड हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, जिसमें रिमूव करते हैं यूट्रस, सर्विक्स एंड ओवरीज को। ओके, पेल्विस एक्सटेंट्रेशन। ओके, इसमें क्या करते हैं? रिमूव ऑफ पेल्विक ऑर्गन इंक्लूडिंग ब्लैडर और रेक्टल एंड पेल्विक लिम्फ नोड। ओके, इसमें क्या होता है? क्योंकि जो कैंसर है वो मेटास्टेटिस हो जाता है इन्वेसिव कैंसर में, तो इसमें ऑर्गन्स जो होते हैं पेल्विक के, जैसे ब्लैडर हो गया, रेक्टम हो गया, पेल्विक लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? सर्जिकल इंसिजन के थ्रू रिमूव करते हैं।